बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी हूँ। जैसा कि हमारे तमाम व्यूअर्स जानते हैं कि हमने हमेशा करंट इशू को टाइटल करने की कोशिश की है। आज का हमारा मौजू ये होगा कि इन्फ्लेमेशन इज़ द मेन काज फॉर ऑल इलनेस, कि जितनी भी ये सोजिश होती है आपके जिस्म पे, वो किसी भी तरह से हो, कहीं पे भी हो, ये स्वेलिंग जो है ये बहुत सारी बीमारियों का आपका जो है वो उसकी काज बनती है, उसकी रीज़न बनती है। तो इसलिए ये कहा जाता है कि इन्फ्लेमेशन इज़ द मेन काज फॉर ऑल इलनेस, कि ये तमाम बीमारियों के लिए जो है वो ज़रिया बनती है उनको डेवलप करने का। वो स्वेलिंग आपकी बॉडी के किसी भी पार्ट पे हो, वो आपके फेस पे स्वेलिंग हो, आपके हैंड पे स्वेलिंग हो, या आपकी बॉडी का कोई भी ऐसा पार्ट हो कि जहाँ पे सोजिश शुरू हो जाए, ट्रामा शुरू हो जाए, इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाए, स्वेलिंग शुरू हो जाए, तो ये बेसिकली मेन रीज़न होती है डेवलपिंग कि कोई भी बीमारी जो है वो किसी इन्फेक्शन को शो कर रही होती है। ऐसी पोजीशन में जब पेशेंट हमारे क्लिनिकल ट्रायल में आते हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, स्टार्टिंग में हमारे जितने भी जीपीज होते हैं वो अपने क्लिनिकल ट्रायल में पेशेंट का सीबीसी ईएसआर करवाते हैं, और सीबीसी रिपोर्ट में वो देखते हैं कि इसका हीमोग्लोबिन, फिर टीएलसी, प्लेटलेट कितने हैं, या इसके अलावा उसका ईएसआर कितना है, एरिथ्रोसेडिमेंटेशन रेट क्या है, या इसके अलावा उनको नज़र आ जाता है कि अगर इसमें प्लेटलेट टूट रहे हैं या इसका टीएलसी डीएलसी का लेवल बढ़ा हुआ है, तो उनको ये फील होता है कि शायद इनको कोई इंटरनल कोई अंडरलाइन जो है वो कोई ऐसी इन्फेक्शन चल रही है। ऐसी सूरत हाल में फिर वो मज़ीद इसकी ब्लड इन्वेस्टिगेशन की तरफ जाते हैं। तो मैं अपने बीइंग अ मेडिकल स्पेशलिस्ट, जो कि अपने एक्सपीरियंस की बेस पे मैं लोगों से ये बात करना चाह रहा हूँ और अपने व्यूअर्स को एजुकेट करना चाह रहा हूँ कि आपकी बॉडी के किसी भी हिस्से पे स्वेलिंग हो, सोजिश हो, ट्रामा हो, वो आपकी हड्डी का जोड़ हो, वो आपके इंक्लिनेट जॉइंट हो, वो आपकी रेस्ट जॉइंट हो, वो एल्बो जॉइंट हो, या आपकी आई साइड हो, या फोरहेड हो, या आपकी मसल्स हों, या आपका एब्डोमेन का साइज़ बढ़ जाए, या आपकी नी जॉइंट पे स्वेलिंग हो जाए, या आपकी बॉडी के किसी भी जोड़ के ऊपर, किसी भी मसल्स के ऊपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्वेलिंग होना शुरू हो जाए, सोजिश होना शुरू हो जाए, ट्रामा बनना शुरू हो जाए, तो ये सारी वो रीज़न होती हैं जो कहीं ना कहीं ये शो कर रही होती हैं कि आपको अंडरलाइन जो है वो कोई ना कोई ऐसी इन्फेक्शन चल रही है जिसको आपको ट्रीट करवाना चाहिए। तो ऐसी सूरत हाल में बहुत ज़्यादा कंडीशन पे हम सी रिएक्टिव प्रोटीन का टेस्ट लिखते हैं, जिसको CRP भी कहा जाता है। सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट जब हम करवाते हैं तो ये इसमें हमें काफ़ी चीज़ें समझ आ जाती हैं, क्योंकि ये आपका 5 पॉइंट से नीचे नीचे रहना चाहिए, 5 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर ये 5 के ऊपर लगे, वैसे तो आपको 2-3 से भी नीचे रखना चाहिए, लेकिन अगर 5 तक चला भी जाए तो फिर क्या होता है कि आपने लाइफ मॉडिफिकेशन करनी होती है, अपनी डाइट हैबिट्स को चेंज करना होता है, और अपनी बॉडी का वर्कआउट बढ़ाना होता है, फिज़िकली मूवमेंट बढ़ानी होती है। हम जितने मर्ज़ी आपको लेक्चर दें, जितने मर्ज़ी वीलॉग बनाएं, जितनी मर्ज़ी आपको इंडिकेशंस बताएं, या उसके हम ट्रीटमेंट बताएं, प्रिवेंशन बताएं, या उसकी कोई भी इन्वेस्टिगेशन करें, कोई भी बीमारी हम निकालें, वो सब का जो एंड पे जो समरी होती है या उसकी कंक्लूजन जो रिमार्क्स होते हैं, वो किसी भी आप सिंपोजियम में हो, किसी भी आप CMEs में हो, किसी भी आप लेक्चर में हो, या किसी भी आप इंटरनेशनल सोसाइटी से अगर कोई उसकी ट्रेनिंग ले रहे हो, तो सब का जो एंड पे कंक्लूजन रिमार्क्स निकलते हैं या समरी निकलती है, वो यही होता है कि आपने अपनी लाइफ मॉडिफिकेशन करनी है, आपने अपनी डाइट हैबिट्स को चेंज करना है, फिज़िकली मूवमेंट बढ़ानी है, अपनी बॉडी के अंदर आपने कार्ब को कट लगाना है, प्रोटीन और फैट वाली चीज़ों को इंटेक करवाना है, फाइबर का इंटेक कराना है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और जिंक और आयरन से भरपूर जो ग़िज़ाएँ होती हैं वो आपने लेनी होती हैं, और जो खुराक आपने लेनी होती है वो आपने अपनी बॉडी में उसको यूटिलाइज़ करवाना होता है, ताकि आपका मसल मजबूत हो, अपने आपके जो नर्व सिस्टम है वो डेवलप हो, आपका माइंड जो है वो ग्रो करे, और इस तरह आपकी बॉडी जो है वो प्रॉपर एक एक्टिविटी जो है वो अपनी एक्टिविटी करे, और आपकी बॉडी का हर जॉइंट, हर मसल, हर नर्व जो है वो प्रॉपर एक्टिव रहे। तो ऐसी सूरत हाल में हम जब किसी भी जिस्म पे या किसी भी पेशेंट की बॉडी पे स्वेलिंग देखते हैं, उनकी अंडर आइज स्वेलिंग हो, या उनके रेस्ट जॉइंट के ऊपर स्वेलिंग हो, एल्बो के ऊपर हो, नी के ऊपर हो, इंक्लिनेट जॉइंट के ऊपर हो, या इसके अलावा चेहरे पे सोजिश हो, या उसका यूरिन रुक रहा हो, या पाँव स्वेल हुए हों, या उसकी जो है वो चिक्स में सारी स्वेलिंग हुई हो, या गर्दन पे कोई स्वेलिंग हो, तो ये वो सारी चीज़ें होती हैं जो आपको किसी ना किसी साइंस और सिम्टम्स की तरफ मुतवज्जे करती हैं। और ऐसी सूरत हाल में आप फिर उसके टेस्ट लिखते हैं, जिसमें हम उसका CBC ESR वगैरह करवा के सबसे पहले वहाँ पे चीज़ें देखते हैं, और उसके साथ फिर हम उसका CRP टेस्ट करवाते हैं। CRP टेस्ट बेसिकली सी रिएक्टिव प्रोटीन होता है, जो आपकी बॉडी में किसी भी स्वेलिंग, सोजिश या ट्रामा को देखने के बाद पता चलता है कि कहाँ पे आपकी बॉडी के अंदर अंडरलाइन कोई इलनेस चल रही है, कोई बीमारी चल रही है, कोई डिजीज़ चल रही है। तो फिर उसके अकॉर्डिंगली हम आगे पेशेंट को गाइड करते हैं
कि अब आपको कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए या आपको किस स्पेशलिटी में जाके अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अपने नेक्स्ट एपिसोड के अंदर एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोबारा आप लोगों के लिए हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।